गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि लेट गो कैसे करना है। एक्चुअली लेट गो का मतलब क्या होता है? छोड़ दो, यूनिवर्स में छोड़ दो या उसको भूल जाओ। ये एक टेक्निक है या अब्राहम हिक्स ने अगर आपने उनके वीडियो सुने होंगे या बुक्स पढ़ी होगी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स पढ़ी होंगी तो ज़्यादातर ये प्रोसेस में आता है कि किसी चीज़ को फील करना और फिर उसको छोड़ देना। क्योंकि अगर हम उसमें ही स्टिक रहेंगे या उसी में ही हम स्टक हो जाएंगे, मतलब उसमें हमारे जो है उसको चाहने की जो इच्छा है वो इतनी ज़्यादा होगी कि हम उसमें बिल्कुल अटैच हो जाएंगे, तो वो अट्रैक्ट नहीं होती। क्योंकि जब हम अटैच हो जाते हैं तो फीलिंग क्या होती है कि वो चीज़ अभी हमारे पास नहीं है। तो वो फीलिंग किस चीज़ की रहती है? फीलिंग रहती वांटिंग की, हमें ये चाहिए ही चाहिए। और जब तक वो चाहिए की फीलिंग रहेगी तो क्या अट्रैक्ट होगा? चाहिए की ही फीलिंग अट्रैक्ट होगी। तो उसको हमको निकालना है, उसको हमको भूल जाना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर हमने उसको फील कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने, या मैसेज कन्वे हो गया है, तो वो ऑलरेडी जैसे कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम रहता है ना, हम मान लो वीडियो ही है समझो ये, तो इसको अपलोड करके छोड़ देते हैं कई बार, है ना, या शेड्यूल कर देते हैं कई बार। तो वो फिर उस टाइम में हम एक फ़िक्स टाइम डाल देते हैं कि ये इस टाइम में पब्लिश हो जाएगा। तो बस ऐसा ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है कि वहाँ आपने कुछ चीज़ अगर फील कर ली या उसको उसने ट्रू मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में वैसे ही एक प्रोग्राम की तरह फिक्स हो गया। और फिर वो अपने अकॉर्डिंगली जब उसको सेम वाइब्रेशन मिलेंगे तो वाइब्रेशन को सेम देना है। जैसे हमने वीडियो में क्या टाइम फिक्स किया कि इस टाइम पे इसको पब्लिश करना है, तो वैसे ही आपको क्या फिक्स करना है? आपको अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उसके इक्विवेलेंट फिक्स करना है। तो जैसे ही आप उस हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपकी डिज़ायर कैसी है? हाई फ्रीक्वेंसी की है। ज़्यादातर सभी डिज़ायर, सभी इच्छाएं हाई फ्रीक्वेंसी वाली रहती है। कैसे? इच्छाएं तो मटेरियल बहुत अलग अलग चीज़ें भी हो सकती, बट उनके पीछे की जो फीलिंग है वो सिर्फ एक ही फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ गुडनेस या अच्छा महसूस करने की फीलिंग, या फ्रीडम की फीलिंग। मतलब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, मैं जो चाह रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ, या बहुत सुखद अनुभव, उसकी फीलिंग रहती है। तो जो उसकी फीलिंग है उसके इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी वाली आप अभी इसी वक्त अगर उस फ्रीक्वेंसी में हो तो वो तुरंत के तुरंत ही रियलाइज़ हो जाएगी और आपकी लाइफ में रियलिटी बन जाएगी। या जब कभी आपके वाइब्रेशन चेंज है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें जाना यहाँ है और अभी हम यहाँ हैं, अगर हमारी ये रियलिटी है तो हमारे वाइब्रेशन लो है और हम यहाँ फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारी वाइब्रेशन या हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे है, तो हमको इसके इक्विवेलेंट लाना है, तब तो ये चीज़ मिलेगी, है ना। तो इस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमको हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब वैसा ही फील करना पड़ता है जैसे ये चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, तो ये आ जाती है। फीलिंग दो ही तरह से क्रिएट हो सकती है, या तो वो चीज़ पहले आए फिर हम वैसा फील करें, या पहले हम फील कर लें फिर वो चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो ये यही है कि लेट गो इसलिए करना है क्योंकि जब तक हम वांटिंग की फीलिंग रखेंगे या चाहने की फीलिंग रखेंगे तो क्या आएगा? चाहना ही आएगा। फिर हम बोलते हैं हम इतने दिनों से कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस और उसको फील भी कर रहे हैं, पर वो चीज़ आ ही नहीं रही, क्योंकि आप उससे इतने अटैच हो कि आपके अंदर वो ऑलरेडी है, वो फीलिंग आ ही नहीं रही, तो वो कैसे आएगी? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बस थोड़ी समझने की बात रहती है। और इसको आप जिस दिन समझ गए उस दिन समझो आपने जो भी रियलिटी है वो क्रिएट कर ली। तो वो जो मैं बता रही थी कि फ्रीक्वेंसी आपकी उस लेवल तक पहुंचनी चाहिए। तो क्या होता है कई बार अप एंड डाउन चलते रहते हैं, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम भी इस बीच में रहता है। कई बार तो खुद को विश्वास ही नहीं होता है कि हम अपने आप को वहाँ तक ले भी जा सकते हैं। जिसने कभी ये चीज़ें देखी ही नहीं है वो कैसे उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकता है? क्योंकि जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं वो चीज़ हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास अगर जा सकते हो तो जाने की कोशिश करना चाहिए। आप अगर लग्ज़री चाहते हो तो लग्ज़री शॉप्स में जाइए और ऐसा सोचिए कि हाँ इसको मेंटली मैंने ये ले लिया वो ले लिया, जो आपको चाहिए वो ले सकते हो। इसके लिए भी बहुत सारी प्रोसेस बताई हैं कि आप कैसे अपने पर्स में
उतने अमाउंट में पैसा रखो। मान लो उन्होंने 100 बोला, आप मान लो 1000 रुपये रखे हो, पर उसको खर्च नहीं करना है, मेंटली आप उसको खर्च करोगे। मेंटली मतलब उसके इक्विवेलेंट मान लो 10,000 रखे हो। कोई ड्रेस आपको पसंद आई तो आपके पास 10,000 है, तो आप ये दिमाग में करोगे कि हाँ मैं ये ख़रीद सकती हूँ, पर ख़रीदना नहीं है उसको। फिर आप वो हमेशा उतना पैसा आपके पर्स में रहेगा, तो आप जहाँ भी जाओगे, जो भी चीज़ लेने की इच्छा होगी, तो उसके पीछे क्या फीलिंग आएगी तुरंत कि हाँ ये तो मेरे पास है, मैं खरीद सकता हूँ। तो इसको मेंटली स्पेंड करना है, सिर्फ वो फीलिंग क्रिएट करना है कि मेरे पास इनफ अमाउंट में चीज़ है कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो ये फ्रीडम की जो फीलिंग है, ये फीलिंग आनी चाहिए। तो उसकी बहुत सारी टेक्निक से आप वहाँ तक जा सकते हो। और लेट गो के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि रेजिस्टेंस को ख़त्म करना। आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए, अगर आपके दिमाग में कहीं आ रहा है कि लेट गो कैसे करना है, तो आप ये हमेशा याद रखिए, लेट गो इक्विवेलेंट नो रेजिस्टेंस। मतलब किसी भी चीज़ की इच्छा में जो अटैचमेंट है या उसकी जो बहुत ज़्यादा उसको पाने की जो इच्छा है, अभी आप बोलोगे बर्निंग डिज़ायर है, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि इसको छोड़ो। देखो, बर्निंग डिज़ायर अलग चीज़ होती है। बर्निंग डिज़ायर एक सीड की तरह होती है। अभी सीड को ज़मीन में डाल दोगे, फिर उसको हमको नरिश करना है, पानी देना है, सनलाइट देना है, तो वो ग्रो करेगा। वैसे ही बर्निंग डिज़ायर सीड के रूप में रहती है। बर्निंग डिज़ायर किसी चीज़ को पाने की रहती है, तो हमने विजुअलाइजेशन कर लिया, एफर्मेशंस कर लिए, तो वो फीलिंग में आ गया। अब आती है बात विश्वास की, कि आपके पास इतना विश्वास होना चाहिए कि आपको उसको छोड़ देना है और ऐसे जीवन जीना शुरू करना है जैसे ऑलरेडी वो आपके पास है। तभी वो है की फीलिंग आएगी, और जो चीज़ आपको चाहिए वो अगर यहाँ है तो आप वहाँ पहुँच सकते हो। अब आप अगर रेजिस्टेंस को छोड़ दिए हो, और तो आप सडनली वहाँ तक के वाइब्रेशन में पहुँच सकते हो, और तुरंत ही इंस्टेंटली वो रिज़ल्ट आपके पास मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा इसकी चिंता आपको नहीं करना है, ये यूनिवर्स का काम है। वो आपके पास किस तरीके से लाता है ये उसका काम है। कई बार ऐसे लोग मिल जाएंगे, आपको कुछ चीज़ चाहिए तो एज ए गिफ्ट मिल जाएगी। बहुत सारे डोर, अनएक्सपेक्टेड डोर जिनकी हमने उम्मीद नहीं की है, वो सब खुल जाते हैं। आप देखिए, आप अगर किसी अच्छी जगह शांति से बैठे हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, तो बहुत सारे रुके हुए काम भी हो जाते हैं। अचानक से आपके पास फ़ोन आएगा कि आपका ये काम हो गया, या जब आप घर लौट के आओगे तो देखोगे आप जो चाहते थे वो ऑलरेडी हो गया है। क्यों? क्योंकि उस समय आप जो है पीस के वाइब्रेशन में थे, या आप अच्छी फीलिंग में थे, जॉय की फीलिंग में थे, या हैप्पीनेस की फीलिंग में थे। तो जो चीज़ आपने ऑलरेडी डिमांड की है, जो यूनिवर्स में आपने रिलीज़ कर दिया है, वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाता है। ये ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। लेट गो करने का मतलब है कि उसको छोड़ना, नो रेजिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक कुछ भी बीच में रेजिस्टेंस नहीं रहना चाहिए, उसको बोलते हैं लेट गो। ये कोई बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है, और वैसे भी नॉर्मली भी हम लेट गो करते हैं। सुबह हम विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, एफर्मेशंस कर लेते हैं, उससे हमारे दिन भर की इंटेंशन सेट हो जाती है। उसके बाद हम अपनी डेली रूटीन के काम करते हैं। ऑफ़िस में काम करना हो जिसको, वो ऑफ़िस में करता है, कुछ महिलाएं घर में करती हैं, स्टूडेंट पढ़ाई करने जाते हैं, जिसका जो भी काम है वो अपना काम करता है। उसके पीछे फीलिंग कैसी रहती, हैप्पीनेस की रहती, जॉय की रहती, विश्वास की रहती है कि ये ऑलरेडी हमारे पास है। तो हम तो छोड़ ही चुके हैं, वैसे भी लेट गो कर चुके हैं। बट कई लोग क्या होता है कि अपनी डेली रूटीन के काम में बिल्कुल ध्यान नहीं लगाते हैं, उनका फोकस वहाँ नहीं रहता है, वो उस काम को एंजॉय नहीं करते हैं, वो केवल उसी चीज़ में अटके रहते हैं, दिन भर वही रिपीट करते रहते हैं। रिपीट करना है पर विश्वास के साथ, और पूरे टाइम नहीं करना है। जब आप ऑलरेडी कर चुके हो तो जो करंट प्रेजेंट मोमेंट है उसको एंजॉय करना, ये भी बहुत बड़ा आर्ट है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट ही आपका फ्यूचर क्रिएट करेगा, या वही चीज़ अट्रैक्ट करेगा। तो आप जो भी काम करो उसमें मन लगा के काम करो, उसको एंजॉय करो। और अब्राहम हिक्स ने ये चीज़ भी बोली है कि लेट गो के लिए क्या करना है, रेजिस्टेंस को ख़त्म करना है, मतलब रुकावटों को ख़त्म करना है। तो रुकावटों को ख़त्म करने का उपाय क्या है? तो माय डियर फ्रेंड, सिर्फ ये एक उपाय ही याद करना
ये ही काफ़ी होगा आपकी सारी डिज़ायर को रियलिटी में बदलने के लिए, सारी इच्छाओं को वास्तविकता बनाने के लिए ये एक काम करना ही बहुत होगा। अब वो काम कौन सा है? वो काम है प्लीज़रेबल थिंग्स करना। मतलब जो चीज़ आपको खुशी देती हो या जो चीज़ आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाता हो, इतना आपके लिए सुकून भरा हो, उसको आप महसूस कर सको, फील कर सको, आपके मनपसंद वाली जो चीज़ें वो आप करना शुरू कीजिए। और जैसे ही वो फीलिंग आएगी आपके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। जो चीज़ आप चाहते हो वो अपने आप ही आपके पास आएगी। तो माय डियर फ्रेंड, लेट गो का मतलब यही है कि हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो बीच की रुकावटों को ख़त्म करना है, मतलब नो रेजिस्टेंस। अब इसको ठीक कैसे करोगे? तो उसको ठीक करेंगे हम एक चीज़ करके, प्लेजरेबल थिंग। मतलब जिन चीज़ों से हमको खुशी मिलती है, जिन चीज़ों से हमको सुकून मिलता है, जिन चीज़ से हमको बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, वो काम करके, चाहे वो म्यूज़िक सुनना भी हो सकता है, डांस करना भी हो सकता है, बुक्स पढ़ना भी हो सकता है, आप बाहर घूमना भी आपको अच्छा लग सकता है। कुछ भी करिए जो चीज़ आपको सुकून दे। खुद की टेक केयर करना भी, सेल्फ़ टेक केयर भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो भी हमको सुकून भरी फीलिंग देती है। तो आप इस तरह से कुछ भी एक चीज़ करिए जो आपको बहुत सुकून दे, आपके वाइब्रेशन को हाई फ्रीक्वेंसी दे। तो बस यही हमको उपाय करना है और इससे अपने आप ही लेट गो चीज़ें हो जाती हैं और वो आपके पास आ जाती हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा, और जिसको नहीं समझ में आया हो वो कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब